आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आज की वीडियो में हम स्टीम ट्रैप को डिस्कस करेंगे और इसमें तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक, हम स्टीम ट्रैप का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम बताएंगे कि हम स्टीम ट्रैप्स को क्यों यूज़ करते हैं। और थर्ड, हम डिस्कस करेंगे कि जो नॉन कंडेंसेबल गैसेस होती हैं उनको पाइपिंग सिस्टम से क्यों रिमूव किया जाता है स्टीम ट्रैप की मदद से। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडस्ट्री में फ्लूइड्स को पाइप के ज़रिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इस अमल में ट्रांसपोर्ट होने वाले मटेरियल की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये काम सेफ्टी के साथ कंप्लीट होता है। लेकिन पाइपिंग को मुख्तलिफ डिवाइसेस के ज़रिए कंट्रोल भी किया जाता है और इस ट्रांसपोर्टेशन में फेज़ चेंज होने की वजह से जो अनवांटेड मटेरियल्स बनते हैं इनको रिएक्शन यूनिट्स में पहुंचने से पहले ही रिमूव करना ज़रूरी है ताकि हम अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हासिल कर सकें। तो डिवाइसेस जो कि यूज़ होती हैं इस पाइपिंग सिस्टम में उनमें वाल्व्स भी शामिल हैं जिनको हम मुख्तलिफ वीडियोस के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे स्टीम ट्रैप को और ये भी पाइपिंग के अंदर एक कंट्रोलिंग डिवाइस के तौर पे काम करती है। स्टीम ट्रैप एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि तीन किस्म के काम करती है और पहला काम यह है कि स्टीमिंग सिस्टम में बनने वाले कंडेंसेट को पाइप से बाहर निकाल देती है और दूसरा काम यह है कि वो नॉन कंडेंसेबल गैसेस को भी पाइप से निकाल देती है और इन नॉन कंडेंसेबल गैसेस में शामिल हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, अमोनिया गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड और इसके अलावा हाइड्रोजन शामिल हैं। और इसके अलावा तीसरा काम जो ये डिवाइस किसी सूरत नहीं होने देती वो ये है कि वो स्टीम को पाइप से नहीं निकलने देती। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडस्ट्री में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल हर गुजरते दिन के साथ इम्प्रूव हो रहा है और ये ज़रूरी भी है क्योंकि प्लांट की एफिशिएंसी के साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना होता है। सो स्टीम ट्रैप भी ऑटोमेटिक होते हैं जो ये खुद सेट पॉइंट पे खुद को ओपन, क्लोज और रेगुलेट करते हैं। Why steam traps are used? स्टीम ट्रैप्स को इस्तेमाल करने की कुछ वजूहात हैं जो कि पता होनी चाहिए और सबसे पहले बात करते हैं स्टीम की। तो स्टीम को बॉयलर की मदद से जनरेट किया जाता है और इंडस्ट्री में स्टीम को एज अ हीटिंग मीडिया इस्तेमाल किया जाता है और इसकी वजह यह है कि स्टीम के अंदर बाकी तमाम फ्यूल्स के मुकाबले में ज़्यादा हीट कंटेंट्स होते हैं। लेकिन जब ये स्टीम पाइप में ट्रैवल करती है तो इसके हीट कंटेंट्स पाइप के बाहर एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र होते रहते हैं जिसको इंसुलेशन के ज़रिए कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि 100% रिजल्ट्स हासिल नहीं होते, इसलिए इस हीट कंटेंट के इखराज की वजह से स्टीम अपनी फेस चेंज करती है और इसके नतीजे में कंडेंसेट पैदा होता है। पैदा होने वाले इस कंडेंसेट को फौरी तौर पे पाइप से बाहर निकाला जाता है और अगर इसको ना निकाला जाए तो मंदरजा झैल नुकसानात बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और पहला ये है कि हीट ट्रांसफ़र में कमी हो जाएगी और दूसरा ये कि वाटर हैमरिंग का ख़तरा हो सकता है और तीसरा ये कि ये क्रूयन क्रिएट करता है। अगर आप इन तस्वीर को ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन पाइप में स्टीम इंटर हो रही है और यहाँ पे जो ये ब्लू कलर है ये हमारा कंडेंसेट है और उसके ऊपर जो रेडिश है ये स्टीम है।
तो पहले पाइप के अंदर ये फ्लो जारी है और दूसरे के अंदर आप देखें तो जो कंडेंसेट है इसका लेवल इंक्रीज होता जा रहा है और थर्ड पाइप के अंदर ये लेवल इतना इंक्रीज हो चुका है कि ये स्टीम को ब्लॉक कर चुका है। तो अगर इस तरह की कंडीशन पैदा हो तो ये तब होगी जब जो यहाँ पे कंडेंसेट है ये पाइप बेंड में से गुजरे, तब जब फिटिंग्स हों, जब वाल्व्स हों, तो इस तरह की कंडीशन पैदा हो सकती है और इस तरह की कंडीशन पैदा होने से जो पाइप है और जो फिटिंग्स वगैरह हैं उनको डैमेज होने का ख़तरा होता है। जैसा कि हमने स्टीम ट्रैप की डेफिनेशन में दो चीज़ों को पाइप से निकालने का जिक्र किया था, एक था कंडेंसेट और उसके मुख्तलिफ हैज़र्ड्स को हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसको निकालना क्यों ज़रूरी है। अब हम जो उसका सेकंड पॉइंट था उसको डिस्कस करेंगे और वो ये है कि हम उस सिस्टम में से नॉन कंडेंसेबल गैसेस और एयर को क्यों रिमूव करते हैं। तो जो नॉन कंडेंसेबल गैसेस हैं इनका भी पता होना चाहिए, उनमें शामिल है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन वगैरह। तो सबसे पहले जब हम इस स्टीमिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो स्टीम ने इंटर होना होता है उस सिस्टम के अंदर और वो तभी इंटर होगी जब उस पाइप के अंदर मौजूद जो ऑलरेडी एयर है उसको हम रिमूव करेंगे। तो वो जितनी जल्दी रिमूव होगी इतनी जल्दी ये स्टीम इंटर होगी उन पाइप्स में और हमारे टारगेट तक पहुंचेगी। तो इस एयर को निकालना ज़रूरी है क्योंकि हमने स्टीम को इसके अंदर शिफ्ट करवाना है। सेकंड ये है कि जो नॉन कंडेंसेबल गैसेस होती हैं और जो स्टीम होती है ये दोनों पाइप में मौजूद होती हैं, तो एक का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एक का कम होता है, स्टीम का ज़्यादा होता है, नॉन कंडेंसेबल गैसेस का कम होगा। तो फिर जो एनर्जी है ये हमारे टारगेट की तरफ जाने की बजाय ये उन कंडेंसेबल गैसेस में शिफ्ट होती रहेगी, तो हमारी जो एफिशिएंसी है वो डैमेज होगी। इसके अलावा अगर वहाँ पे ये नॉन कंडेंसेबल गैसेस रहेंगी या एयर रहेंगी तो ये इंसुलेटर का काम करेंगी और अगेन ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम पैदा करेंगी क्योंकि अनइवन हीट ट्रांसफ़र होगी। और इसके अलावा जो कंडेंसेट है द नॉन कंडेंसेबल गैसेस फ्रॉम एसिड विच क्रूड द सिस्टम, तो जो नॉन कंडेंसेबल गैसेस हैं ये उस कंडेंसेट में डिज़ोल्व हो सकती हैं, हो जाएंगी और इसके अलावा ये इस सिस्टम को क्रूड करने का सबब बनती हैं। इसलिए इन गैसेस को और एयर को सिस्टम में से रिमूव किया जाता है। अपने YouTube चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 600 लेक्चर्स अवेलेबल हैं और इसके अलावा जिन सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं उनमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इसके अलावा मुख्तलिफ इंजीनियरिंग के टॉपिक्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी।